साधारण भाषा में हम कहेंगे ऐसी कार्यक्षमता जो व्यवसाय को आगे बढ़ाए, पहली प्रकार की कर्मठता है। समाज के लिए आधार किस प्रकार अनुदान दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कितना पूरा करा रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, किसान या कुछ भी हों। दूसरा पक्ष वो है जिसे हमेशा नकारात्मकता से देखा गया है, पर श्री कृष्ण उसी पर जोर दे रहे हैं। आप स्वयं अपने को परखें कि वर्षों की कार्यकुशलता व आपकी उद्यमता के पश्चात क्या आपको आत्मिक विकास दिखाई पड़ रहा है या नहीं। क्या एक उजाला आपने अनुभव किया या नहीं, जो स्वयं आपके अंदर है। क्या आप अपने मन शरीर के नियंत्रण से ऊपर उठ सके और उस दबाव से बाहर आ सके या नहीं। आप शांत चित्त और स्थिर हो पाए या नहीं। आज की आधुनिक सभ्यता ऐसे अनेक प्रश्न आपसे करेगी। इस वक्त व्यक्ति को क्या हो गया, ये तो वर्षों से बहुत कर्मठ कार्यकुशल था, पर अब तो एक टूटा हुआ व्यक्तित्व रह गया, बिखर गया। उस कर्मचारी के आंतरिक जीवन का क्या हुआ। क्या वो आंतरिक रूप से धनी, शांत और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाया या नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण दो प्रकार की कार्यक्षमता का वर्णन करते हैं। एक तो कारोबार कितना आगे जा रहा है, कितना बढ़ रहा है। दूसरी ओर कार्य की पूर्णता, अंदर से स्वयं की चारित्रिक क्षमता, पूर्णता। इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, इन दोनों को बांटिए मत। यदि एक ही काम से मनुष्य दोनों चीज़ें प्राप्त कर सके तो अनंत लाभ होगा। ये जो दूसरा बल दिया गया है वो आज के युग में बहुत आवश्यक है, संपूर्ण संसार में, क्योंकि आज के मनुष्य का सोच छोटा हो गया है। कारण हो गया है तनाव, दुख और असंतोष का। गीता बारंबार चेतावनी देती है कि केवल जंतु बनकर मत रह जाना, बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, समाज के लिए आशीर्वाद स्वरूप बनिए, सच्चे, ईमानदार और संस्था के रूप में कार्य करिए। आंतरिक सुख पर अवश्य ध्यान दीजिए, उसमें उत्साह, उमंग, शांति, प्रेम और मानवता अवश्य होनी चाहिए। इसे ही मानसिक विकास कहते हैं। आज के युग में इसे मनुष्य के जीवन का ऊंचा स्तर कह सकते हैं, विकास का। पहले बल था कि कार्य का परिणाम कितना अधिक हुआ, आज बल है कि उसका स्तर कैसा था। आज जीवन की आवश्यकताओं पर इतना बल नहीं दिया जाता जितना जीवन को धनवान दर्शाने का। इससे एक अलग तरह का उपभोक्ता उठकर खड़ा हुआ है। ये आज की सभ्यता है, क्योंकि आज केवल संवेदनशील स्तर पर हम खड़े हैं जो बाहरी है। अंदर के जीवन पर तनिक भी बल नहीं दिया जाता। श्री कृष्ण स्वयं बड़े कर्मठ कार्य करता थे, तो वो दोनों बातों पर अधिक बल देते हैं, उत्पादन के आधिक्य पर, साथ साथ उसके उच्च स्तर पर भी। इस प्रकार, इस आधार पर कि जो वस्तु हम ले रहे हैं उसका पूर्ण भरोसा, विश्वास है कि एकदम सही है, कोई झूठी मिलावटी वस्तु नहीं है। भारत में हमें जनमानस की निर्धनता पर अवश्य बल देना चाहिए। यदि हर व्यक्ति के पास कम से कम खाना, पहनना और रहने का स्थान हो तो क्या समाज होगा। श्री कृष्ण चुपके से सबसे कहते हैं, योगी हो जाइए। लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, सोचते हैं कि कुछ चमत्कारी जादूगर बन जाए। क्या करें, क्या हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, एकदम साधारण व्यक्तित्व रखते हुए एक गहराई से काम कीजिए। कितना बड़ा दर्शन है सारे संसार भर के लिए। आप कार्य कर रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पर एक मानसिक विकास आवश्यक करते जा रहे हैं। मन मस्तिष्क को एक रूप देते जा रहे हैं, उस दैविक अनुभूति का विकास कर रहे हैं जो आपके अंदर विराजमान है। यहाँ कुछ वरदान हमें मिल रहे हैं। आधुनिक मनुष्य से, रचना से प्रत्येक जानवर को केवल शारीरिक सुख चाहिए।